हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और टॉपिक पे, एक और विषय पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल भारतीय तटरक्षक बल से, इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंध रखता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक का उद्घाटन जो है वो हाल ही में किया गया है। भारत के तटों की रक्षा के लिए ये जहाज जो है वो भारतीय तटरक्षक बल को जो है वो सौंपा गया है। विस्तार से समझेंगे इस जहाज के बारे में, क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड। यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। तो प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी आपको स्टडी आईक्यू पर कराई जाएगी। तो studyIQ.com या हमारे ऐप पर जाकर के इन कोर्सेज में डेफिनेटली एनरोल करें। आर्टिकल कहता है द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड के नटराजन कमीशन द इंडिजीनियसली बिल्ट इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक ऑन अक्टूबर 28 2021। तो 28 अक्टूबर 2021 को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन जी द्वारा इस सार्थक जहाज को जो है वो कमीशन किया गया है। ये जो है ये इंडिजीनियसली बिल्ट है, यानी कि स्वदेशी रूप से निर्मित है, पूर्ण रूप से भारत में बनाया गया है ये सार्थक। सार्थक इज फोर्थ इन द सीरीज ऑफ 5 OPV being built by GSL for the IC। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक इज फोर्थ इन द सीरीज ऑफ ऑफ श्योर पेट्रोल व्हीकल्स बीइंग बिल्ट बाय गोवा शिप बिल्डिंग लिमिटेड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो भारत की ये कंपनी गोवा शिप बिल्डिंग लिमिटेड जो है वो 5 OPVs ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल्स जो है वो भारतीय तटरक्षक बल के लिए बना रही है, जिसमें से चौथा जो है वो ये सार्थक है। ये जो ओपीवीज है, ये जो ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल्स है, दिस ओपीवीज आर मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म्स कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग कॉन्करेंट ऑपरेशंस। तो ये बहु मिशन प्लेटफॉर्म पर बने हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा काम जो है वो कर सकते हैं, और उनमें से एक है ये सार्थक। सार्थक की विशेषताएं क्या है? 105 मीटर लंबा है, 2450 टन इसका वजन है, एंड इज प्रोपेल्ड बाय 29100 किलोवाट डीजल इंजन्स डिजाइंड टू अटेन अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 26 नॉट्स। तो 26 समुद्री मील की अधिकतम रफ्तार प्राप्त करने के लिए 9100 किलोवाट के दो डीजल इंजन जो है इसमें लगाए गए हैं। 105 मीटर लंबाई इसकी है और 2450 टन वजन है इस सार्थक जहाज का। The ship is fitted with the state-of-the-art equipments, machinery, and sensors, which enables it to perform duties like search, rescue, combating maritime crimes, and preserving and protecting the marine environment। ये जहाज जो है इसके अंदर अत्याधुनिक उपकरण, मशीनरी, सेंसर और हथियार जो है वो लगाए गए हैं, और इसको खोज के लिए, बचाव कार्य के लिए, समुद्री अपराधों से मुकाबला करने के लिए और समुद्री पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरीके के सारे काम करने में ये जो है वो सक्षम है, और इसका नाम भी जो है वो सक्षम। इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल को ये जहाज, ये एक ओपीवी ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल, ये सार्थक जहाज जो है वो दिया गया है। तो ये सार्थक जहाज, क्या इसकी विशेषताएं है वो मैंने आपको बताई हैं। तो ये भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसको किस तरीके से बल प्रदान कर रहा है ये हमने देखा। भारतीय तटरक्षक बल की बात कर लेते हैं। यूपीएससी में इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक में ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उनका मेंशन किया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड प्रोटेक्ट्स इंडियाज मैरीटाइम इंटरेस्ट एंड एनफोर्सेस मैरीटाइम लॉज। तो भारतीय तटरक्षक बल एक वो इकाई है जो भारत के समुद्री हितों की रक्षा करते हैं। आप जानते हैं भारत की लैंड टेरिटरी के अलावा देश के आसपास में जितना भी, क्योंकि एक मेजर पोर्शन जो है वो हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात इन वेस्टर्न साइड टू वेस्ट बंगाल ऑन ईस्टर्न साइड, द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ऑफशोर, यानी कि समुद्र के किनारे पर पूरा का पूरा इलाका जो है वो बसा हुआ है। चाहे गुजरात है, चाहे महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल तक जो है वो वाटर बॉडीज को फेस करते हैं। एक तरफ अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है और बे ऑफ बंगाल है। तो ये पूरा का पूरा जो कोस्ट लाइन है भारत का, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल जो है वो कार्य करता है।
इंडियन कोस्ट गार्ड वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड ऑन 18 अगस्त 1978। तो 18 अगस्त 1978 को औपचारिक रूप से इसको जो है वो बनाया गया था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, एज एन इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया। भारत में एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में इसको स्थापित किया गया था। काम इसका क्या है? भारत के जो कोस्ट है उनकी रक्षा करना। तो ये जो है ये रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आता है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय जो है वो मौजूद है। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली। बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ओपीवीज को जो है वो डिस्कस कर रहे थे। सार्थक ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है, अपतटीय गोश्ती व्हीकल। ऑफशोर, अपतटीय गश्ती व्हीकल या पोत जो है वो क्या होता है? ऑफ शोर, यानी शोर यानी कि किनारा, तट। तो तट से आगे जाकर के, तो समुद्र के तटों के आगे के हिस्से की रक्षा करने का काम जो है वो इनको दिया गया है। तो ऑफ शोर पेट्रोल वेसल इज अ हाईली वर्सेटाइल शिप डिजाइन टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन मैनेजमेंट रूल्स, इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी टू कोस्टल एरियाज एंड इफेक्टिव डिजास्टर रिलीफ। तो ये जो अपतटीय गश्ती पोल है, ये एक अत्याधिक बहुमुखी जहाज है, एक वर्सेटाइल शिप है जो कि अलग अलग काम करता है। ये भारत के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, ईईजी जिनको कहते हैं, उनकी रक्षा करता है। मैं आगे आपको बताऊंगा ये ईईजी क्या होता है। उनकी रक्षा, उनका मैनेजमेंट, वहां पर समुद्री सुरक्षा प्रदान करना और किसी भी आपदा के समय में वहां पर राहत और बचाव का कार्य करना, ये सारे के सारे कार्य जो है वो करने में ये ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल जो है वो कैपेबल होते हैं। तो कुछ इस तरीके का दिखता है ये सार्थक ओपीवी पेट्रोल व्हीकल जो है। ये उसका डिजाइन है जिसके बारे में हमने बात करी है। ये बनाया गया है, मैंने आपको बताया, पूर्ण रूप से भारत के अंदर निर्मित है, स्वदेशी तरीके से बनाया गया है। ये जो है जीएसएल द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है बनाया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। इज एन इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड शिप बिल्डिंग कंपनी लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ वास्को डिगामा, गोवा। तो गोवा के वास्को डिगामा तट पर ये जो है वेस्ट कोस्ट पर एक कंपनी है जो कि भारत सरकार द्वारा ओन्ड है, स्वामित्व है इसका, जो भारत सरकार करती है। इंडियन गवर्नमेंट के जो है ओन्ड कंपनी है जो कि शिप्स बनाती है, समुद्री जहाज बनाती है। तो उसी गोवा शिप यार्ड लिमिटेड जीएसएल ने पूर्ण रूप से स्वदेशी ये सार्थक ओपीवी जो है वो बनाया है। तो क्योंकि हम मैरीटाइम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, भारत के समुद्री हितों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी हो जाता है, जिसमें कुछ टर्म्स बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें शामिल है टेरिटोरियल वाटर्स, ईईजी एंड कॉन्टिग्युअस जोन्स। तो टेरिटोरियल वाटर्स क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या है और कॉन्टिग्युअस जोन्स क्या है, ये हम समझेंगे। सबसे पहले आते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। तो अगर ये भारत की कोस्ट लाइन है, तो भारत की कोस्ट लाइन के 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी समुद्र है वो सारा का सारा भारत का पार्ट होगा। द टेरिटोरियल स्टेट इज द लैंड ऑफ द स्टेट। जो भी एरिया भारत के कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स के बीच में होगा, वो सारा का सारा एरिया जो है वो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर्स है, यानी कि वो भारत का ही पार्ट जो है वो माना जाता है, एक्सक्लूसिवली इंडिया का इलाका होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे देश की सीमाएं हैं, उसी तरीके से ये 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स जो है वो भी भारत का ही पार्ट है। उसके बाद आता है कॉन्टिग्युअस जोन। द कॉन्टिग्युअस जोन एक्सटेंड सीवर्ड्स अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। तो क्या होता है, पहले आता है टेरिटोरियल वाटर, उसके बाद आता है कॉन्टिग्युअस जोन जो कि 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है। इट इज मेनली एन इंटरमीडिएरी जोन बिटवीन द टेरिटोरियल वाटर्स एंड हाई सीज। तो टेरिटोरियल वाटर्स मैंने आपको बताया जो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, उसके बाद आगे जो है वो समुद्र है जिसको हाई सी कहते हैं। तो टेरिटोरियल वाटर और हाई सी के बीच में एक इंटरमीडिएरी, एक मध्यस्थ क्षेत्र जो है उसको कॉन्टिग्युअस जोन जो है वो कहा जाता है। The coastal states has the right to both prevent and punish infringement of fiscal, immigration, sanitary and custom laws within its territory and territorial sea. तो किसी भी तटीय राज्य के पास ये अधिकार है कि उनकी टेरिटरी में या टेरिटोरियल सी में किसी प्रकार का अपराध, चाहे वो फिस्कल हो यानी कि राजकोषीय हो, इमिग्रेशन संबंधित हो, सैनिटरी हो, कस्टम लॉ हो, अगर उसकी इन्फ्रिंजमेंट किसी भी तरीके की होती है तो उसको रोकने का और दंड देने का अधिकार जो है वो तटीय राज्यों को है। फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, ये है ईईजी। ये जो है इट इज एरिया एडजेसेंट टू द टेरिटोरियल सी दैट एक्सटेंड्स सीवर्ड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक है क्या
टेरिटोरियल वाटर्स और उसके जस्ट बाद 12 से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया है उसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, ईईजीज। तो ये क्या है, ये तट से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक होते हैं। द कोस्टल स्टेट हैज सॉवरेन राइट्स ओवर द ईईजीज फॉर एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो जिस भी स्टेट की का शोर जो है वो समुद्र के साथ लगता है, उस बेस लाइन से, उस शोर से लेकर के अगले 200 नॉटिकल माइल तक जो इलाका है वहां पर उस राज्य को अधिकार है कि वो वहां किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको मैनेज कर सकता है, उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है। यानी कि बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उस पर उस राज्य का अधिकार जो है वो होगा। But state has no right to prohibit and limit freedom of navigation or overflight over this area. टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर कोई भी बिना परमिशन के नहीं आ सकता है, या उस एरिया से बिना परमिशन के कोई फ्लाइट जो है वो नहीं उड़ाई जा सकती। वेयर एज ये जो ईईजीज है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का अधिकार तो स्टेट को है, लेकिन वो राज्य, वो अथॉरिटी जो है वो किसी को भी वहां आने से, वहां से होकर के गुजरने से, या इवन के उस एयर स्पेस से फ्लाइट ले जाने से रोक जो है वो नहीं सकती है। This area is not being prohibited by the state for navigation एंड ओवरफ्लाइट। तो यहां से किसी भी प्रकार की नेविगेशन, कोई भी जहाज अगर गुजरना चाहता है तो वो आराम से गुजर सकता है। इस एरिया के एरियल डिस्टेंस से अगर कोई हवाई जहाज गुजरता है तो उसके ऊपर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध जो है वो सरकार को लगाने का अधिकार जो है वो नहीं है। तो ये है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओपीवी सार्थक जो है वो भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा गया है, उसके विषय में हमने बात करी। क्या है ओपीवी, कहाँ इसको बनाया गया है, क्या इसकी विशेषताएं, और साथ ही साथ हमने मैरीटाइम इंटरेस्ट को देखते हुए टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिग्यूअस जोन्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को यहाँ पे डिस्कस करा था। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्री कम मेंस का बेहतरीन स्मार्ट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में। तो studiiq.com या फिर हमारे ऐप पर जाकर के इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।